जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्म पत्रिका में एक छत्र योग होता है और ये बड़ा ही शानदार योग होता है। किसी व्यक्ति ने किसी जन्म में कुछ पुण्य किए होते हैं तो ये योग उस व्यक्ति की पत्रिका में बनता है। बड़ा अद्भुत योग है, प्यारा सा योग है। हो सकता है आपके बच्चों की कुंडली में हो, आपकी अपनी कुंडली में हो, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप समझ सकते हैं कि ये छत्र योग बनता कैसे है। आइए पहले आज का पंचांग बता दूं आपको, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 20 जनवरी सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2080, पौष मास, शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल, पूर्व दिशा। ज्योतिष पाठशाला में आज इस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद। देखिएगा, ज्योतिष के प्रेमी आप में से बहुत हैं। अब बहुत लोग कार्यक्रम हमारा भाई आध्यात्मिक विद्या को सुनने के लिए सुनते हैं, बहुत लोग ज्योतिष के लिए भी सुनते हैं। तो आज ज्योतिष पाठशाला में इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है। और अब जो भी ज्योतिष के प्रेमी हैं या ज्योतिष के थोड़े से रहस्यों को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये योग बहुत कागर में सागर होगा। कैसे समझें। जन्म पत्रिका में जो कुंडली होती है उसके बारे में सभी आप लोग जानते हैं। कितने भाव होते हैं उसमें? 12 भाव होते हैं। भाव मतलब खाने, पार्ट। कोई भी कुंडली हो उसमें 12 पार्ट होते हैं। हम सनातन विद्या के हिसाब से आपसे बात कर रहे हैं, जो हमारी अपनी वैदिक विद्या होती है। अब उन 12 भावों में प्रथम भाव पहला खाना, द्वितीय भाव और प्रथम को क्या कहते हैं? प्रथम भाव को हम लगन भी कहते हैं। प्रथम भाव के साथ साथ सप्तम भाव और सप्तम भाव के साथ द्वादश भाव, द्वादश 12वां घर। यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के लगन में, दूसरे घर में या 7वें घर में या 12वें घर में समस्त ग्रह आ जाएं, इन्हीं ग्रहों से संबंधित आपके समस्त ग्रह हों और ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, तो आप माने ना माने इस योग को छत्र योग कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्र योग कहते हैं। जैसे राजा के सिर के ऊपर एक छत्र होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर एक प्रोटेक्शन आ जाती है, एक छत्र आ जाता है, कवच आ जाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान भी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा राजा महाराजाओं की संज्ञाओं में गिना जाता है। ऐसा व्यक्ति कूप, बावड़ी, तालाब आदि का निर्माण कराता है। जिस ज़माने में ये विद्या बनी है, उस ज़माने में आपको पता है कूप, तालाब, बावड़ी, ये चीज़ों का बड़ा प्रचलन रहा है। और आज के हिसाब से देखें, आज के हिसाब से ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े चीज़ों को बनवा देता है। बहुत लोगों के लिए पानी का इंतज़ाम करता है, बहुत लोगों के लिए अन्न का इंतज़ाम करता है। यानी कि वो व्यक्ति बड़ा ही धर्मात्मा होता है, पुण्य आत्मा होता है। साधु संतों का ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा सेवक होता है, चरणों का दास होता है। चरणों में हमेशा उनके वो विद्यमान रहता है। और कोई भी शुभ कार्य के लिए, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, राष्ट्र से संबंधित हो, सामाजिक हित से संबंधित हो, ऐसा व्यक्ति बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेता है। कहने का भाव, ऐसा व्यक्ति मनुष्य के कल्याण को चाहने वाला व्यक्ति होता है। तो मेरे भैया, अगर ये किसी भी कुंडली में ये योग है तो ये बड़ा ही सुंदर योग है और बहुत छोटी सी इसकी हमने आपको पहचान बताई है। तो प्रयास करेंगे कि ज्योतिष पाठशाला में आपको पुनः कुछ ना कुछ और छोटे छोटे ऐसे योग बताते रहें, ताकि आप अपनी डायरी में इस प्रकार के योगों को नोट कर लिया करें, लिख लिया करें। एक बहुत अच्छे ज्योतिष आप स्वयं भी बन सकते हैं यदि आपको अच्छे फॉर्मूले पता हों, अच्छे ज्योतिष के योग पता हों। अब गणित में विद्वान व्यक्ति होता है जिसे बहुत सारे फॉर्मूले पता होते हैं, बहुत फटाफट वो अपने सभी सम्स को, सवालों को बहुत अच्छे से इजी वे में सॉल्व कर लेता है। ऐसे ही ज्योतिष में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो खास नियम भी यदि ज्योतिष के आपको याद हो जाते हैं तो आप अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली, परिवार की कुंडली फराटे से देख सकते हो। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे,
रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभु श्री राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है और यदि आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं या किसी चीज़ को लेकर के हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं, या जन्म पत्रिका नहीं है तो हाथ की रेखाओं को दिखा करके भी जो व्यक्ति की समस्याएं होती है वो उन समस्याओं से पार पा सकता है। जैसे आज हमने छत्र योग बताया कि यदि किसी की कुंडली में छत्र योग है तो वो बढ़िया होगा, अच्छी बातें बताई सारी। ऐसे ही आपकी जन्म पत्रिका में कुछ और भी योग होते हैं, जैसे चंद्रमा से 12 भाव, चंद्रमा से 12वां भाव, हमेशा अगर वो भाव खाली है या उस भाव में कुछ निम्न प्रकार के ग्रह हैं वो व्यक्ति दुख पाता। कई बार हम सोच लेते हैं ऐसा हमने क्या किसी का बिगाड़ा, हम तो आज बड़े परेशान हैं। तो कहीं न कहीं आपकी ग्रह चाल, आपका प्रारब्ध, कुंडली क्या है? कुंडली प्रारब्ध है। जैसा हमने पहले कर्म किया है वही सब कुछ उसमें उसका फल आ जाता है। उसको काटने के लिए, सौम्य बनाने के लिए, उन कष्टों के निवारण के लिए आपकी ज्योतिष विद्या बहुत बड़ी मदद कर सकती है। इसलिए यदि कुंडली है तो कुंडली दिखावें, या फिर अपने हाथ की रेखाओं का अवलोकन करा करके भी हम बहुत सारे उपाय करके अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।